केस स्टडी, एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो क्लब के बारे में बात करते, क्लब बाय करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर। देखिए कितने इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं, इनको आप अंडरमाइन मत करिएगा। क्लब बाय करना बहुत तगड़ा बिजनेस है। क्लब के अंदर एक वीकेंड पे 100,000 की सेल होती है, बहुत 20-25,000 प्रॉफिट के ऊपर, कई बार 30-40,000 का प्रॉफिट होता है, सब खर्चे निकाल के। साल के अंदर कई बारी 1-1.5 मिलियन की प्रॉफिट होती है, और सेल जो होती है अराउंड कई बारी 5-6 मिलियन की होती है पूरे साल की। आप कोई भी क्लब खरीद सकते हो जिसकी सेल अराउंड 2.5 से ऊपर है, 2 मिलियन से ऊपर उसकी सेल है ना टोटल साल की, आप उसको खरीद सकते हो विद दिस थिंग ऑफ 2 मिलियन, प्राइसिंग ऑफ 2 मिलियन 2.5 मिलियन के प्राइस पे खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसके अंदर सारी बातें बताऊंगा, सारे बिजनेस के बारे में बताऊंगा, मैं क्या सोचता हूँ बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस के बारे में, ताकि आपको पता। ये उस तरह के लोगों के लिए जो 450 के पे अटक गए हैं, 500 के पे अटक गए हैं, किस बिजनेस में जाएं। अब ये क्या होता है कि मैं बात करना चाह रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। देखिए मैंने आपको एडवाइस के बारे में अभी वीडियो बनाया था, मैं उसके बारे में और ऐड कर रहा हूँ। कई लोगों को ना एडवाइस का बड़ा फोबिया होता है, ये नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है। अरे भाई पॉजिटिव सुनना है तो यार जाके वो खुद ही लिख के खुद ही बोल लो। आप ये देखिए कि वो डेटा के बेसिस पे बोल रहा है या हमें बोली जा रहा है। कई लोग ये भी इस तरह की भी बात करते हैं, ये मुझे ना डिस्करेज कर रहा है, मैं डिस्करेज हो जाऊंगा। अरे यार तुम्हारी तनख्वाह है 400 के, तुम और तुम्हारी बीवी मिलके 400 के कमाते हो, अच्छा पैसा बनाते हो, सारा पैसा फूकना है क्या तुम्हें? एडवाइस दो लोगों से पूछ तो सकते हो। तुमने कोई सोच के, जिसको क्लबिंग नहीं आती उससे बात की, उसको क्लबिंग का तो नहीं पता, वो क्लबिंग करता है लेकिन ऐसे क्लब बिजनेस ओनर थे, दूसरी चीज़ों का बिजनेस ओनर तो है। आपने इसीलिए पूछा है ना, उससे पूछ तो लो कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। जस्ट बिकॉज आपके सामने क्लब बिक रहा है तो आप भाग के उसे लेना चाह रहे हो, और आप जो भी बंदा आपको उसके बारे में नेगेटिव बोलेगा, वो आपको लग रहा है आपको डिस्करेज कर रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। एक दूसरा माइंडसेट हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि एक माइंडसेट होता है कि यार कैसे जंप इन किया जाए। मैं तो खुद कहता हूं जंप इन कर जाओ, अगर आपने बिजनेस करना है जंप इन कर जाओ, तो ज्यादा सोचो मत। ये मैं जरूर इस पर बात करूंगा। अमेरिका के अंदर स्पेशली यू कैन नॉट गो टू रॉन्ग, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। मैं बिजनेस में जंपिंग करने का बिल्कुल एडवाइस देता हूँ, पर 25, 26, 27, 28 साल वालों के जिनकी जो अभी सैलरी आता है 40 के वाले, 80 के वाले, 150 के वाले, प्लेचो वाले, 150 के प्लेचो वाले, 150 के उस प्लेचो को 120 के उस 130, 150, 170 के प्लेचो को ब्रेक कर 150 के प्लेचो को ब्रेक करने वालों को मैं जरा सोच समझ के कहता हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों 150, 170 अर्न कर रहे हो, 340 से लेके 400 की तुम्हारी इनकम है, 2 बच्चे हैं। अब तुम उस तरह से नहीं कर सकते जैसे कि मैंने किया था जब मैं 0 के कमा रहा था। जब मैं 22-25 साल की 23 साल की उम्र में यहाँ पे आया था तो मैं कमा रहा था, तो मैंने उस वक्त जब बिजनेस में जंप इन किया तो 3 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। उसके लिए बिल्कुल राइट पैशन है कि जंप इन कर जाओ, कुछ मत सोचो, करने लग जाओ। यू विल इवेंचुअली फाइंड अ फॉर्मूला। किसी भी बिजनेस में जाने का मैं बता सकता हूँ कि ऐसे करो, जंप इन कर जाओ। बहुत सारे बिजनेस जो नहीं करने चाहिए, फ्रीलांस के बिजनेसेस नहीं करने चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा बाद में। पर वो जंपिंग करना किस तरह की, उसके जनरल छोटा सा फॉर्मूला पकड़ लो, उसके बाद बाकी सारा ब्रॉडली किसी भी जब काम में जाना है तो उसमें जंपिंग कर जाओ, नो इश्यूज। बट हाउ कैन यू डू इट? यू आर हैविंग 2 किड्स, बच्चे कौन पालेगा कल को, खर्चा कैसे चलाएंगे? ठीक है आपका एक प्लान है कि बीवी आपकी अर्न कर रही है, बट ब्रदर इतना भी लल्लू सा काम ना करो कि आप बिल्कुल ही मतलब नुकसान में चले जाओ। क्लब्स के अंदर बहुत कुछ फंडे होते हैं। मान लो उस क्लब के अंदर कोई क्राइम हो चुका है तो पिछले साल की सेल मैटर नहीं करेगी। अगर मान लीजिए अब अक्टूबर चल रहा है, मान लीजिए सितंबर में कोई क्राइम हुआ है, या जून में कोई क्राइम हुआ है, या वो मई में अप्रैल में कोई क्राइम हुआ है, तो उसके कारण क्या है कि इस साल की सेल नहीं होने वाली। तो आप हर महीने के नंबर भी लीजिए, बहुत कुछ है। उन चीज़ों को, ड्यू डिलिजेंस को समझो। ये अमेरिका है, यहाँ के ऊपर दिमाग की वैल्यू है। तो एडवाइस तो इस तरह से मतलब कि तो बेसिकली लोगों को बड़ा होता है कि मेरे को नेगेटिव बात बोल रहा है, ये जानबूझ मुझे डिस्करेज कर रहा है, ये ना चाहते नहीं मैं बिजनेस में। अरे क्यों नहीं चाहेंगे? 400 के कमा रहे हो, पहले तो कम कमा रहे हो क्या? अगर चाहना होता तुम ये चाहते कि तुम 400 के ना कमाओ 400 के कमाने वाला कोई कम थोड़ी है। अगर हमें चाहिए होता कि आप ना कुछ कमाओ तो 400 कमाने से रोकते ना आपको पहले किस तरह से। बल्कि जो आपको गलत एडवाइस देगा वो कह देगा ले छोड़ दे 400 के, इसमें चले जा, ये कर ले फालतू का काम कोई भी। सो गाइज ये राइट माइंडसेट होना टू बी एबल टू सीक एडवाइस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि जो 400 के कमा रहे हैं इस कंट्री में, उसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। मैंने शुरू से आपको बोला कि आप सारे कमाएंगे, मैंने शुरू से बात बोली है, आज भी वही बोल रहा हूँ, सभी कमाएंगे, सारे जो सारे आए हैं।
आपकी काम वाली भी, आपका रिक्शा वाला भी, आपका टैक्सी वाला भी, आप भी, आपके वो दो जो क्लास में टॉप करते थे, जो आईटी में पहुंच गए वो भी, जो बंदे आईएम में पहुंच गए वो भी, जो सुपर इंजीनियर थे, जो सुपर मैनेजर्स थे वो भी, सब लोग सेम यही कमाएंगे। इस नंबर तक हर कोई पहुंचेगा, थोड़ा लेट पहुंचेगा पर पहुंचेगा जरूर। जो नहीं, बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा, सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच रहा कि बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है कोई बहुत, ये अमेरिका की और यूके की, लेकिन मुझे यूके कनाडा का उतना नहीं पता, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी सिमिलर नंबर्स हैं। अक्सर दोस्तों से बात की तो सिमिलर आते हैं। यूएस में तो 100% ऐसी है, सब लोग पहुंचेंगे 350 के, 300 के, 300, 400 के, राइट। टैक्स देने में सबके पास वही बचेगा, सबका खर्चा पानी निकलेगा, राइट। तो ये जो चीज़ है, तो हाँ, तो सारे लोग इस तरह से पहुंचेंगे। मेरा मेन बात फंडा है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे मुझे नेगेटिव बोल रहा है, अरे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। अरे अभी तुम किसी से कुछ पूछ रहे हो तो जरा थोड़ा सा जरा खुले दिल से तो पूछ लो, उसकी एडवाइस, उसकी सुन तो लो क्या कह रहा है। इसमें दूसरी चीज़ है, जो बंदों को कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, कुछ ना सुनो, ना जिनको कोई नॉलेज है ना बैकग्राउंड से पूछो ही मत। मैंने तो पहले आपको मना किया उस तरह के बंदे जो वेल विशर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेल विशर है, आपका अच्छा चाहते हैं, इसको लगे थोड़ी कोई नॉलेज है। इसके बारे में आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। एक बार ना एक बंदा कुछ ढूंढ रहा था, रात थी, कुछ ढूंढ रहा था, तो उसकी जो उसका घर था वो उस वहाँ से कोई ऑलमोस्ट 20-30 मीटर दूर होगा। तो वहाँ से एक बंदा निकला, कहता क्या ढूंढ रहे हो? कहता जी मेरी सुई गिर गई है, खंबे की रोशनी के नीचे ढूंढ रहा था खंबे। कहता यहाँ पे, कहता यहाँ पे आप क्या ढूंढ रहे हो? कहता इस खंबे के, कहता आप अच्छा इस खंबे के नीचे बैठ के सुई घूम गया, तो आप यहाँ पे करके कर रहे थे, अपने कपड़े सी रहे थे? कहता नहीं, क्योंकि कपड़े तो मैं अंदर सी रहा था घर के अंदर। कहता कपड़े अंदर सी रहे थे तो सुई यहाँ कैसे गिरी? कहता नहीं, सुई भी अंदर ही गिरी थी। कहता फिर यहाँ ढूंढ क्यों रहे हो? कहते कि घर के अंदर लाइट नहीं है, लाइट चली गई, लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट है, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। समझ रहे हो आप बच्चों? जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे उजाला है, वहाँ पे ढूंढ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उजाला है। वहाँ थोड़ी ढूंढी, जहाँ गिरी है ढूंढोगे तो वही ना जहाँ गिरी है, चाहे वहाँ अंधेरा है, जो मर्जी वहीं करो, ढूंढोगे ना, सीधी सी बात है। तो बच्चों ये गलती अक्सर आप करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एडवाइस मिल जाती है, वेल विशर है, अच्छा बंदा है, प्यारा बंदा, आपको प्यार करता है, लाइट है, तो आप वहीं पे ढूंढने लग जाते हैं आंसर वहाँ नहीं, आंसर अंधेरे में। कहीं जाओ, अंधेरे के अंदर जाओ, घुसो, समझने का दिमाग लगाओ, कि लोगों के इवैल्यूएट करो, लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलो, प्रोफेशनल नेटवर्किंग करो, वहाँ से पूछो, वहाँ से फिर एग्रीगेट करो अपना आंसर। एग्रीगेट करो मतलब सबकी सुनो, 10 की सुनो, फिर उसका क्रक्स निकालो और वहाँ से आंसर लो और फिर चलना स्टार्ट करो आगे। स्पेशली लाइफ चेंजिंग चीज़ों में। आप 400 के कमा रहे हो, आप एक 400 के प्रॉफिट वाले बिजनेस में जाना चाह रहे हो, क्योंकि वो आपको मिल रहा है, कितनी हु नोज स्टुपिडिटी हो बिल्कुल। आप कहे मैं जंपिंग करने के लिए रेडी था, इसने मुझे रोक दिया, ये क्या स्टुपिडिटी है? जो इस तरह के प्रिंसिपल्स में चल रहे हैं ना, इसने मुझे रोक दिया, इसने मुझे ये कर दिया, स्टुपिड होते हैं। तो मतलब बंदा इस तरह की बातें सोचने का कि या तो फिर पूछो ना, आपने पहले ऐसे बंदे से क्यों पूछा? मैं तो आपको बता रहा हूं कि सिर्फ वेल विशर कोई है तो उससे मत पूछो, आप उससे पूछो इसको थोड़ी सा नॉलेज है। मैंने स्पेशली बोला जिनको कम नॉलेज है ना, जो उस फील्ड के नहीं है, थोड़ा सा रिलेटेड फील्ड के हैं या भाई है, मैंने सारा बताया आपको, उनसे पूछो, तो आपको राइट एडवाइस मिल, आपको कोई ऐसी बात मिल जाएगी जो आपके काम आ जाए। और इस बार के अंदर सबसे बड़ी बात यही थी कि उसके अंदर सेल उसकी बड़ी कम थी, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट था। सेल कम से कम मेरे हिसाब से कम 1.2 मिलियन की होनी चाहिए, तो जाके उसके अंदर से 400-500 के का प्रॉफिट निकल के आता है, सारे खर्चे निकाल के। ये मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मूला है कि उसकी कम से कम सेल मिलियन जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर आपको सारा वहाँ पे खड़ा होकर काम कराना पड़ जाए तो कम से कम 4-1 लाख निकाल लें आप। अपने उतने पैसे जरूर निकालने थे, अपने आईटी में निकालने थे। आप खुद, अपने हस्बैंड, बच्चे सब मिलके भी बैठ जाएं तो 4-5 लाख कमाएं। अगर उसकी सेल ही 3 लाख होगी तो उसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, 100 के होगा सारा। तो इसलिए आप 1 मिलियन, 1.2, 1.5 मिलियन की सेल मिनिमम टारगेट करें। और अगर आप खुद जॉब के साथ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस करना चाहते हैं, तो मिनिमम 2.5 मिलियन की सेल टारगेट करें। ये मैं आपको रियल एस्टेट के कुछ फंडे बता रहा लग गया हूँ, जो कि उन लोगों के लिए जो 400 के से ऊपर जाना चाह रहे हैं, मिलियन को टच करना चाहते हैं, मिलियन पर ईयर, ये उनके लिए। थैंक यू गाइस।